It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. सब्जवारी हमारे साथ है जी। इस वक्त मिनिस्टर हैं यूथ के अपना सिंध में, एमकेएम से उनका ताल्लुक है। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मोहसिन भाई। फैसल साहब, मेरे साथ शर्मिला फारूकी भी इस वक्त स्टूडियो में बैठी हुई हैं और जो मैं इनको बात कह रहा हूँ वही मैं बात आपको कहूंगा, क्योंकि आप भी उसी कैबिनेट का हिस्सा हैं सिंध की, जिसकी एडवाइजर हैं, कि इससे बड़ी कैबिनेट सिंध की तारीख में कोई नहीं आई। एक फौज दर मौज जो है वो आ गई हुई है, एडवाइजर्स की, मुशीरों की, शहनशाहों की मनपसंद ट्रांसफरें हो रही हैं। मेरे पास पूरे एक 70 पेजेस का व्हाइट पेपर पड़ा हुआ है। मैं एक डीसीओ से लेके नीचे लेवल की तक की आपको ट्रांसफरें गिना सकता हूं जब मेरिट को कुर्बान किया गया है। और शर्मिला फारूकी ये कह रही है हमें कि हमने पॉलिटिकली कुर्बानियां देने वालों को नवाजना भी था। माय क्वेश्चन टू यू इज, बिकॉज आप उस कैबिनेट में हैं जो कायम अली शाह जिसकी सीएम है और खुद वो 6 वजारतें या 5 वजारतें लेके बैठे हुए हैं 75 साल की उम्र में भी, क्या आप लोग जवाबदेह नहीं हैं अवाम को कि ये इतना खतीर टैक्स पेयर का पैसा जो वहां खर्च हो रहा है? मुशीर भाई देखिए, बिल्कुल जवाबदेह हैं। ऐसा है कि इट्स अ कोलिशन गवर्नमेंट और कोलिशन गवर्नमेंट में 3-4 कोलिशन पार्टनर हैं, जहां गवर्नमेंट की बहैसियत मजमूई कारकर्दगी जो है वो जेर बहस आ रही है और आनी चाहिए। वहीं मैं ये समझता हूं कि जो कोलिशन पार्टनर हैं वो भी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में और जिस जिससे वोट लेकर आए हैं वो उसको भी जवाबदेह होंगे। लास्ट टाइम व्हेन वी वर इन द कोलिशन तो हम ऑलमोस्ट इक्वल थे इन नंबर्स में लास्ट कोलिशन में। इस कोलिशन में यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत है, तो इसलिए हमारा वो हिस्सा तो नहीं है गवर्नमेंट में और ना ही डिपार्टमेंट में। लेकिन हाँ, बहरहाल हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, हम हुकूमत में शामिल जनाब हैं। अब आपका ये सवाल कि जनाब इतनी बड़ी जो वजीरों की तादाद है, इसके ऊपर एक सवाल होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल दुरुस्त सवाल है और यकीनन हुकूमत जो है वो इसके ऊपर जवाबदेह होनी चाहिए कि इतनी बड़ी जो वजीरों की तादाद है वो क्यों कर है। अगर तो परफॉर्मेंस है तो फिर लोग इस वजीरों की बड़ी तादाद को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर यकीनन मैं भी जवाबदेह हूं और हम तमाम के तमाम। मैं पता है क्या समझता हूं कि आप लोग, आपकी पूरी काबीना, आपके सीएम, सिंध की हुकूमत जो है हमें बेवकूफ बना रही है। काम क्या हुआ पिछले 2 साल में? देखिए जी, ऐसा है कि वाकईतन अगर काबीना में अवामी मफाद के मंसूबे आए और उन पर मैं खामोश रहा हूं या मेरी जमात खामोश रहे, कंट्रीब्यूट ना करे या किसी चीज को हम समझें कि उसे मजीद बेहतर होना चाहिए और समझते हुए भी हम उस पर ना बोलें, तो मैं मुजरिम भी हूं और मैं जवाबदेह भी हूं। मैं जानता हूं, मेरी जमात जानती है और दीगर हमारे तमाम दोस्त जानते हैं कि हाउ वोकल वी हैव बीन, हाउ सपोर्टिव वी हैव बीन। मुबश्शिर भाई, इस वक्त मुल्क में और मजीद कई बहरान हैं, इसलिए ये मुल्क कम अज कम एक सूबे में सियासी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए हमारी बड़ी अनकंडीशनल सपोर्ट रही है। हम ये समझते हैं कि हमें एक अच्छा गवर्नेंस मॉडल देना चाहिए, एक अच्छी तर्ज हुक्मरानी देनी चाहिए। लेट मी कन्फेस कि हम अच्छी तर्ज हुक्मरानी अभी तक तो नहीं दे पाए हैं। हमें उसकी तरफ जाना जरूर पड़ेगा। हम उसके लिए वजीर आला साहब की सपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ हैं। गुड गवर्नेंस के लिए जो भी वो मेजर और स्टेप लेना चाहें हम तैयार हैं, हम सेक्रीफाइस के लिए भी तैयार हैं। फैसल सब्जवारी, क्या ये अकल और दानिश को लगती है आपकी कि एक आदमी जिसकी उम्र 75 साल हो वो 6 पोर्टफोलियो लेके बैठा हो? देखिए मुशर्रफ भाई, लेट्स बी वेरी स्ट्रेट, आपने इस मुल्क को क्या समझा हुआ है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सरबराह भी हैं कायम अली शाह साहब, एंड इट वाज एंटायरली पाकिस्तान पीपल्स। यानी आपके सीएम की, फैसल साहब, माजरत के साथ फिजिकल कंडीशन ये है कि एनएफसी अवार्ड की उस स्पीच में 4 दफा शौकत तरीन को शौकत अजीज कह चुके हैं। उनको ये नहीं पता उनके मुल्क का वजीर खजाना कौन है। मेरे ख्याल में मुबश्शिर भाई, मैं इफ यू अलाउ मी टू कंप्लीट एंड कंटिन्यू, कि it was entirely Pakistan People's Party's decision to field anyone for the candidature of CM-ship. कायम अली शाह साहब जो है यकीनन एक बहुत सीनियर सियासतदान हैं और उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना नुमाइंदा बनाया। एट द एंड ऑफ द डे it is going to be Pakistan People's Party's decision. It was earlier its decision और हमने पाकिस्तान पीपल्स
پارٹی کی سپورٹ کی ہے اور ان کے کینڈیڈیٹس کی سپورٹ کی ہے. اب یہ دیکھنا جو ہے میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. فیصل صاحب، آپ سے اور شرمیلا سے دونوں سے میرا ایک ہی سوال ہے، اور میں آپ کو پتا ہے میں نے کوئی آسان سوال تو کرنے نہیں ہے اس طرح سے کوئی کہ میں آپ کی تعریفیں کروں. ہم آسان سوال چاہتے بھی نہیں. بڑی مہربانی، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس ملک میں، اس صوبے میں امن کیسے ہوگا جب صوبائی وزیر جو ہے آپ کے سب سے بڑے وانٹڈ کرمنل کے ساتھ ہر وقت اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اس کا پھرنا ہو، اور اپنا اس کی تصویریں میں نے دکھائی ہیں. فیصل سبزواری، شرمیلا فاروقی، یہاں پہ آپ لوگوں میں اتنی ہمت ہے کہ کیبنٹ میں اس ایشو کو اٹھائیں؟ دیکھیں مبشر بھائی، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، میں آج بھی اینٹی نارکوٹکس پالیسی کے اوپر جو ڈرافٹ پالیسی ہے اس میں چیف گیسٹ تھا، جو پبلک ڈائلاگ تھا، وہاں منشیات کے حوالے سے یہ آیا ہے کہ کوئی سیاسی پیٹرنائزیشن بھی ہے. میں نے بڑا کیٹیگوریکلی وہاں پر کہا ہے، آپ کے پروگرام میں بھی کہتا ہوں، بلکہ آپ اخبارات میں بھی دیکھیں گے. میں نے کہا کہ جی میری جماعت سے تعلق رکھنے والا چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اگر اس گھراؤنے کام میں کبھی بھی ملوث پایا جائے تو ہولڈ می ریسپانسبل. دس از مائی ڈیوٹی. پولیٹیکل پارٹیز آر ناٹ اے ہیون فار کرمنلز. اسی لیے کم از کم ایک بات تو بڑی کیٹیگوریکلی جو میں نے کر دی ہے. جہاں تک آپ بات کریں، انفارچونیٹلی ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کرمنل ایلیمنٹس جو ہیں دے کریپ ان، دے ٹرائی ٹو enter into the political system. Now it is the primary responsibility of politicians کہ اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کریں، اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کریں. اور میرے خیال میں جتنے بھی سنجیدہ، بردبار اور حب الوطن سیاستدان ہیں وہ اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کسی بھی کرمنل کی پیٹرنائز کریں، کسی کی سرپرستی کریں یا اس کے معاملات میں شریک اور فریق بنیں. فیصل سبزواری، تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن لائن ود اس.